जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। कैडर एग्रीमेंट फॉर्मेट किस प्रकार से सही भरेंगे और कहां कहां आप लोग गलतियां करते हैं, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। कैडर एग्रीमेंट में जो है सभी प्रकार के कैडर जैसे CM, बुक कीपर, MBK, CNRP, MRP, HNS, MRP, CF, MBK सारे कैडर के लिए एक ही एकरारनामा का फॉर्मेट दिया गया है। इसी में सभी को भरना है। अब जैसे कि जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ देखिए, स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। यह एक रारनामा आज दिनांक, तो आज दिनांक कौन सा भरेगा? अगर CM है तो CM का बुक कीपर में मीटिंग होगी और उसमें जो है एकरारनामा का जो है एग्रीमेंट पर चर्चा होगी। वो डेट, वो उस बैठक का डेट जो है यहाँ पर भरेंगे। अगर बुक कीपर है, देखिए CM के अलावा सारे कैडर हो जाते हैं CLF का, ठीक है। तो CM को छोड़कर आपको जो है सारे को यहाँ पर CLF का जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में जड़ चर्चा होगी एग्रीमेंट पर। और एग्रीमेंट के मतलब किस किस कैडर का एग्रीमेंट जो है समाप्त हो गया है और कब से उसका एग्रीमेंट जो है नवीकरण होगा, किस बैठक में जो है चर्चा होगी। जैसे कि आज बैठक हुआ CLF में और CLF में जो है चर्चा हुई कि निम्न कैडर का जो है एकरारनामा नवीकरण किया जाएगा, जिसका जो है एग्रीमेंट समाप्त हो गया और इससे यहाँ से यहाँ तक का जो है एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो वो डेट यहाँ पर लिखना है। बुक कीपर CM रहेंगे तो VO में जिस दिन का मीटिंग होगा उस दिन का डेट डालेंगे। CLF उसके CM के अलावा जितने भी कैडर होंगे वो CLF में जिस दिन मीटिंग हुआ होगा, एग्रीमेंट पर चर्चा किया गया होगा, जिन जिन कैडरों का, वो डेट यहाँ पर भराएंगे। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ है जीविका महिला ग्राम संगठन। तो जीविका महिला ग्राम संगठन का जो है कैडर कौन हो जाते हैं? CM। तो यहाँ पर जो है अगर CM भर रही है तो यहाँ पर जो है VO का नाम लिखा जाएगा। जैसे गंगा VO है तो गंगा VO, गंगा जीविका महिला ग्राम संगठन लिखा जाएगा, ठीक है। अगर CM के अलावा दूसरे लोग हैं तो उसका क्या लिखाएगा? CLF का नाम। बुक कीपर होंगे तो यहाँ एक लाइन इसको काट देना है, ठीक है। उनका लिखाएगा यहाँ पर CLF का नाम, जैसे पृथ्वी। अब यह क्या है? संकुल स्तरीय संघ। अगर आपका जो है CLF रजिस्टर नहीं है तो आपको यहाँ लिखाएगा, आपको यहाँ पर लिखाएगा CLF का नाम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा CLF। जो CLF रजिस्टर नहीं है उस CLF का नाम इस बॉक्स में लिखाएगा, और जो CLF रजिस्टर है उस CLF का इस यहाँ पर लिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप बुक कीपर है, पहले आपका जो है CLF रजिस्टर नहीं हुआ होगा। तो जैसे यहाँ पृथ्वी CLF की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखाएगा पृथ्वी CLF, ठीक है, संकुल स्तरीय संगठन। अब जो है पृथ्वी CLF जो है क्या है? रजिस्टर हो गया। तो आप यहाँ पर पृथ्वी CLF नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। अब यहाँ पर आप कर देंगे अफजला, ठीक है, अफजला लिमिटेड, अफजला। अब यहाँ पर जो है देखिएगा कि जीविका महिला प्रशिक्षण एवं स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। तो फिर जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ लिमिटेड के बाद जो है यहाँ फिर जो है आप पृथ्वी जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये तो हो गया CLF के कैडर का। CLF के कैडर के लिए ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक है। अब आता है जो क्या कहते हैं TLC के कैडर होंगे, जो TLC के कैडर होंगे उसका जो TLC के नाम होगा तो यहाँ पर होगा TLC का नाम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा TLC के नाम। TLC के नाम जैसे सीता जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, या यहाँ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र ग्राम वार्ड। अगर आपका TLC के कैडर है तो इसमें भरेगा या तो इसमें भरेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। CM होंगे तो VO का नाम भरेंगे। अगर बुक कीपर है तो ये नहीं भरेंगे, यहाँ पर जो है CLF रजिस्टर होगा तो यहाँ पर नाम भरेंगे। अगर
यदि CLF रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पर नाम भरेंगे, CLF रजिस्टर होगा तो CLF का नाम यहाँ भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ होता है कि पंचायत का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम, ये कहता है प्रथम पक्ष। तो एक चीज़ समझिए, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एक रारनामा होता है। तो उसमें आपको जो है प्रथम पक्ष हो गया है आपका जो है ग्राम संगठन, CLF या TLC। ठीक है, द्वितीय पक्ष हो गया कैडर, सभी प्रकार के कैडर। तो इसमें जो है जो भी चीज़ भराएगा वो क्या चीज़ भराएगा, CBOs का, जैसे ग्राम संगठन हो गया या CLF हो गया, TLC हो गया। अब द्वितीय पक्ष यहाँ से आता है, आपको द्वितीय पक्ष यहाँ से आता है, द्वितीय पक्ष यहाँ से। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि श्री, श्रीमती, सुश्री है। तो यहाँ पर जो है कैडर अपना नाम लिखेंगे, गीता देवी, सीता देवी, मनोज कुमार, जो भी है वो अपना नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, अपना पिता या पति का, माता का नाम लिखेंगे। यहाँ पता जो है ग्राम लिखेंगे, पंचायत लिखेंगे, थाना लिखेंगे, जिला लिखेंगे। ये द्वितीय पक्ष हो गया। ये डिटेल भराएगा किसका, कैडर का, चाहे CM, बुक कीपर, MBK, CNRP, MRP जो भी हो वो उसका लिखाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इस एकरनामे के तहत अगर CM होगा तो यहाँ VO का नाम लिखेंगे, अगर CM नहीं होंगे तो आपका CLF का रजिस्टर जो है होगा। CLF पर अगर आपका जो है CLF रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर CLF का नाम लिखिएगा, अगर आपका CLF रजिस्टर है तो CLF का नाम यहाँ लिखिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ बता दिए हैं। अब यहाँ जो बुक कीपर होंगे CLF का कैडर होगा, ये तो सिर्फ CM के लिए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये जो भराएगा BK, CLF, CF सारे लोगों का जो है या तो ये भराएगा, नहीं तो यहाँ पर नाम भरेंगे CLF का। ठीक है, TLC के जो कैडर होंगे तो आपको जो है ये नहीं भरेंगे, यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ पर वो TLC का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब आप आते हैं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति। यहाँ पर जो है किसका नाम होगा, सुश्री की सेवाओं को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय स्वावलंबी समिति, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के सहयोग निम्नलिखित बिंदुओं पर पद। अब यहाँ पर किसका नाम होगा, कैडर का नाम होगा, चाहे CM हो, बुक कीपर हो, BRP हो, CRP हो, DRP जो भी हो। तो यहाँ पर क्या होगा, उनका नाम लिखाएगा और उनका नाम के बाद जो है यहाँ पर पद लिखाएगा। पद में क्या, वो CM है कि बुक कीपर है कि MRP है कि CF है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है आता है आपका एग्रीमेंट। यहीं पर आप लोग सब लोग गलती करते हैं। हम तो चेक किए हैं कि जो है आपका जो है यहाँ लिखा हुआ है 2022 का, आपका जो है एग्रीमेंट दे रहे हैं आपका यहाँ पर 2024, 25, 26, 27, 28, तो गलत है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर जो है आपको कब से कब जो है 11 महीना के एकरनामा होगा, यहाँ पर वैसे लिखा हुआ 23 महीना का। ठीक है, लेकिन आपको CLF क्या करेंगे कि 11 महीना का ही एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, आपका CLF 23 महीना करेंगे तो 23 महीना दीजिएगा, 11 महीना का 11 महीना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आता है बात कि कब से कब तक, तो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 7/9/2000 कितना है 14 मानते हैं। ठीक है, तो उसका कितना हो जाएगा, देखिएगा 11 महीना जोड़िएगा इसमें 11 महीना तो हो जाएगा 20। ठीक है, क्या हो जाएगा 20, तो 20 होगा ना, तो आपको यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा कितना 7/8/2015। अब कैसे होगा देखिएगा, घटाइएगा इसमें से 15 में से, तो इसमें देखिएगा कि 18 में से जो है आपको ना, हाँ, अब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि जो है ये 20 है, अब घटाइएगा आपको इसमें से इसको, तो आपको जो है 11 महीना हो जाएगा। फिर आपको अगला साल जो है आपको कब से होगा एग्रीमेंट, तो 7/8/2025 से 15 से आपको कितना हो जाएगा 7/7/2025।
कितना होगा 7/8/2015 से हो जाएगा 7/7/2016। ठीक है, तो इसी तरह से करते करते आप देख लीजिए आपका आएगा कौन कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा। अब सीधे समझिए कि आपको जो है इस महीना में 11 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से जो है आप 8 घटाएंगे तो ये 20 में से जो है आप 9 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें भरने में दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यह क्या है कि यह की श्रीमती, तो यहाँ पर किसका नाम होगा? कैडर का नाम होगा। सीएम बुक कीपर जो भी है उसका नाम होगा। को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आंशकालिक तौर पर 11 माह का, यहाँ पर लिखाएगा 11 माह का, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर आपको लिखाएगा 11 माह का सीएम यानी पद नाम सीएम या बुक कीपर जो भी होंगे वो लिखेंगे, पद पर करार करती है यह कि श्रीमती जो भी आपका नाम है, नाम यहाँ भरिएगा, अपना नाम भरिएगा, को ग्राम संगठन या मान के चलिए कि जैसे गीता देवी को ग्राम संगठन संकुल स्तरीय स्वावलंबी सहकारी, यानी कि इसके अंतर्गत प्रशिक्षण जो है आपको कार्य क्षेत्र में कार्य करना होगा। ठीक है, किन कौन सीएम बुक कीपर बीआरपी सीआरपी जितने भी है उसको कौन कौन क्षेत्र में काम करना होगा? ग्राम संगठन में, सीएलएफ में या सहकारी समिति में या प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान में। ठीक है, ये तीनों जगह। वैसे जो है सीबीओ क्या है? एसएजी वीओ सीएलएफ। ठीक है, ये तीनों में आपको काम करना होगा। आपका देखिए एकरनामा में आपका एग्रीमेंट है, आप लोग भूल जाते हैं कि आपको काम कहाँ कहाँ करना है। अब यहाँ यह है कि ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र परियोजना से संबंधित कार्य के लिए कार्य क्षेत्र में बाहर भेजे की स्थिति यात्रा वास्तविक संबंधित सामुदायिक संगठन परियोजना द्वारा देय होगा। अब इसके अलावा आप जो है जो भी काम करने के लिए जाते आते हैं कार्य क्षेत्र से बाहर, उसके लिए यात्रा का खर्च जो है सामुदायिक संगठन यानी कि आपको एसएजी वीओ या सीएलएफ या परियोजना देंगे। ठीक है, इसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा। को निर्धारित नीति मार्गदर्शन तथा उसमें संशोधित अनुसार निर्धारित कार्य को ससमय पूरा करना, प्रत्येक माह कार्य योजना और कार्य प्रगति प्रतिदिन संबंधित संगठन देना होगा। ठीक है, यानी कि आप यह अपना नाम भर दीजिएगा। उसके बाद ये सब पढ़िए कि यह हकीकी मानदेय प्रोत्साहन राशि समीक्षा के उपरांत संबंधित कैडर समय समय पर उसमें हुए संशोधन के अनुसार दे होगा। ठीक है, ये देखिए कार्यालय आदेश वाला है। ठीक है, कार्यालय आदेश है, जीविका का आदेश के अनुसार से ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के आधार पर ही जो है हम आपको इस पर वीडियो बना के भेज रहे हैं ताकि आप लोग जो है गलत नहीं भरेंगे। इस सब को पढ़िए, ये सब आपको जो है करनामा में दिया हुआ है। हम ये भरने के लिए बता रहे हैं, आप लोग अपना जो है पॉलिसी होगा हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है यही भरने के लिए हम वीडियो बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यह कि ग्राम संगठन संकुल स्तरीय स्वावलंबी सहकारी समिति श्रीमती की सेवाओं को करार पूर्व मूल्यांकन मानदेय का कार्य संबंधित है। यहाँ पर जो है नाम हो जाएगा कैडर का, ये ठीक है, गीता सीता रीता मनोज कौशल जो भी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा उसका नाम। श्रीमती ये की सेवाओं को करार समाप्ति के पूर्व मानदेय एवं कार्य करार संबंधित सभी निर्णयों लेने का अधिकार होगा। यानी आपका सेवाओं को जो है करार समाप्त हो जाएगा तो पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय कार्य के संबंधित निर्णय लेना हो। तो 1 महीना पहले से जो है आप लोगों को जो है जैसे 11 महीना के बाद दूसरा महीना 11 महीना के बाद तुरंत एग्रीमेंट करा लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, यह है किसी भी प्रकार की शिकायत निदान निवारण सामुदायिक शिकायत निवारण पद्धति के माध्यम से होगा। इसके बाद है यह शुरू से आप यहाँ पर द्वितीय पक्ष होगा। ठीक है, द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात हस्ताक्षर किया है। यहाँ क्या है कि यह श्री की कैडर का नाम हो जाएगा सीता देवी। द्वितीय पक्ष ने करार करके अच्छी से समझ कर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग क्या है कैडर के कौन पक्ष होते हैं? द्वितीय पक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे और देखिए कि लिख रहा है कि द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लिया है, उसके पश्चात हस्ताक्षर किया गया। इसको ध्यान में रखिए। अब द्वितीय पक्ष कौन हो गया? अपना कैडर हो गया। तो यहाँ पर आप अपना साइन कीजिएगा और दिनांक लिखिएगा। अब आपका जो है गवाह का नाम होगा, गवाह का हस्ताक्षर और दिनांक होगा 2 गवाह का। ठीक है, सीएम होगा
तो आपको जो है वीओ से संबंधित गवाह हो जाएगा, एसएसजी से संबंधित गवाह हो जाएगा, सीएलएफ है तो यहाँ पर जो है गवाह जो है उसका द्वितीय पक्ष कैडर का कौन कौन गवाह है सही मायने में, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रथम पक्ष का गवाह हो जाता है अध्यक्ष और सचिव, ठीक है। सीएलएफ के दो जो है इसके अध्यक्ष सचिव साइन करेंगे, उसके जो है द्वितीय पक्ष के प्रथम पक्ष का जो है दो गवाह का नाम होगा और हस्ताक्षर और दिनांक के साथ होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि सभी कैडर के लिए एक ही जो है एकरनामा का फॉर्मेट है, एग्रीमेंट का है, इसी को भरना है, ठीक है। जब इसमें दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।